हेलो नमस्कार साथियों, पुलिस परीक्षा चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत। और आज हम बात करेंगे औसत के बारे में। तो औसत के कुछ प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो आरपीएफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पिछली बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। तो पहला प्रश्न हमारे कुछ इस प्रकार है, 7 संख्याओं का औसत 143 है। एक संख्या में कटौती करने के बाद औसत समान रहता है, हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे है, बताइए पहले प्रश्न का क्या उत्तर होगा। तो औसत पहले हम समझ लेते हैं, औसत इजिकल टू आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या, ये हमारा औसत का सूत्र है। और पहला प्रश्न स्क्रीन पे आ गया। तो बताइए भाई पहले प्रश्न में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम देखते हैं, 7 संख्याओं का औसत 143 है। 7 संख्याओं का औसत ये दे रखा है 143। तो कुल योग कितना होगा, हम कुल योग 7 इंटू 143 कितने हुए भाई, 7 21 001। ठीक है। अब पूछा क्या गया, इसमें हमें आगे बताया कि एक संख्या को कटौती करने के बाद इसमें से एक संख्या को हटा दिया जाता है, तो पीछे जो भी 6 संख्या बचती हैं इनका औसत क्या होगा, इनके बारे में पूछा है। तो पहले हम देखेंगे 6 संख्याओं के औसत का योग कितना होगा। 6 संख्या के औसत का योग 6 इंटू 143 कितना होगा, बताइए भाई कितना होगा, इंटू कीजिए। 858 ही होंगे ना, देख लीजिए भाई। ठीक है। फिर आगे पूछा हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो औसत हो गया, हमारा कुल योग आ गया। तो 7 संख्याओं का योग कितना है, 1001। और जो भी संख्या हम पीछे 6 संख्याओं का योग निकालेंगे तो एक संख्या आ जाएगी, मतलब जो हटाई गई संख्या है वो आ जाएगी कितनी है। ठीक है। तो इसको हम माइनस करेंगे, ये तो पहले प्रश्न का हमारा ए ऑप्शन सही है, 143 आ गई। बाई ट्रिक इस प्रश्न को करेंगे हम, तो हम बताएंगे आपको अभी बाई ट्रिक। प्रश्न में एक चीज दे रखी है कि औसत समान है, तो हर संख्या होगी वो समान होगी। तो जो भी हम संख्या निकालेंगे वो जो औसत की संख्या दे रखी है 143 वो ही होगी। ये ट्रिक से एग्जाम में आपको ऐसे भी करना है बाई ट्रिक, क्योंकि ये ज्यादा टाइम खाएगा और बाई ट्रिक आप बहुत ही जल्दी प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। ये आरपीएफ में पूछा गया प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न हमारे कुछ इस प्रकार है कि एक लड़का 25 सेकंड में 500 मीटर की दूरी दौड़ता है, लड़के की औसत गति पूछी है। ठीक है ना। दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए भाई। दूसरा प्रश्न में क्या होगा, इसमें हमारे यहां पर पावर में 2 है ना, ध्यान रखना। तो बताइए भाई दूसरा प्रश्न में होगा हमारा, पहले हम देख लेंगे औसत गति का फॉर्मूला। औसत गति क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय।
दूरी क्या दे रखी है हमें, दूरी 500 मीटर दे रखी है। तो यार रिवर्स में आएंगे, दूरी हमारे 500 मीटर दे रखी और टाइम 25 सेकंड दे रखा, ठीक है। तो इससे काटो भाई, कितनी बार कटेगा, ये आ जाएगा 20 मीटर अपॉन सेकेंड। मात्रक का ध्यान रखना भाई यहाँ पे, वरना क्योंकि सब ऑप्शन में 20-20 ही दे रखा पर मात्रक सब में अलग अलग दे रखा, ठीक है ना। तो हमारा मात्रक क्या है, मीटर बटा सेकेंड है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरे प्रश्न का। तीसरा प्रश्न, 5 संख्याओं का औसत 129 है, उनमें से एक संख्या को निकालने पर भी औसत समान ही रहता है, निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। देख लो भाई, आरपीएफ में जो प्रश्न आ रहे हैं हर टॉपिक का बहुत सरल सरल प्रश्न आ रहे हैं, जो हमने एनालिसिस किया है आपके सामने। आज हमारा चौथा टॉपिक है, तो इस प्रश्न को देखेंगे हम। 5 संख्याओं का औसत 129 है, 5 संख्याओं का औसत 129, और तो योग, कुल योग कितना हो जाएगा, कुल योग 5 इंटू 129, बताइए भाई ये कितना होगा, इंटू कीजिए। साथ में भाई रफ कॉपी रखिए, क्योंकि मैथ में रफ कॉपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीके में तो कॉपी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बैठे बैठे लेट कर भी आप क्लास देख सकते हो, पर मैथ की क्लास आप टेबल कुर्सी पे बैठिए और फिर देखिए, और साथ में रफ कॉपी रखिए, क्योंकि प्रश्न को मिलाना पड़ता है। जीके में तो कोई भी बात नहीं, आप लेट कर भी क्लास देख सकते हो। कीजिए, ये इंटू कीजिए, कितना आएगा, तो 5 इंटू 129 कीजिए, कमेंट में उत्तर दीजिए जब तक मैं पानी पी लेता हूं। ये हमारा आ जाएगा 645। फिर हम एक संख्या को निकाल देते हैं, तो पीछे 4 संख्या बच गई, तो 4 का योग कितना होगा, इंटू कीजिए, 36 6, ये मेरे ख्याल से 416 आएगा। एक बार कीजिए, ठीक है। अब जो निकाली गई संख्या है, पहले तो हम कुल योग कितना आया हमारे 5 संख्याओं का 675, और 4 संख्याओं का क्या आ गया 416, तो माइनस कीजिए, 9 2 और 1, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ट्रिक आपको पिछले प्रश्न में हमें बताई थी, वो भी ट्रिक इस पे लागू होगी। एक ही टाइप आती है सब, मतलब आरपीएफ में जो भी हमने बताए थे, इसमें एक दो टाइप आती है मैथ के हर टॉपिक की, जो पिछले पेपर के अनुसार हमने आपको बताया, ठीक है ना। अंक गणितीय समांतर श्रेणी का औसत ज्ञात कीजिए, जिसका प्रथम पद 45 और अंतिम पद 58 दे रखा है, ठीक है ना, 57। तो समांतर श्रेणी का औसत का ज्ञात करने का फॉर्मूला हम देखेंगे। समांतर श्रेणी का औसत, भाई किसी को पता है सूत्र का तो बताइए कमेंट में। इसमें हमारा होता पहला पद प्लस अंतिम पद बट्टा 2। तो हमारा पहला पद क्या दे रखा है 45 57 बट्टा 2। इसको ऐड कीजिए, कितना होगा 7 5 12 1, ये हो जाएगा हमारा 102 बट्टा 2। तो ये चौथे प्रश्न में डी ऑप्शन हमारा सही है। आज का 5वां प्रश्न,
चार संख्याएं ए बी सी और डी का कुल औसत 26 है। यदि ए और बी का औसत दे रखा 19.5 और सी और डी का औसत पूछा है हमें प्रश्न में, तो प्रश्न का उत्तर दीजिए। पांचवें प्रश्न में कौन सा ऑप्शन सही होगा? चार संख्याओं का औसत ए बी सी और डी का औसत। संख्या कुल योग कितना हो जाएगा? कुल योग 4 इंटू 26, ये कितने हो गए? 104। फिर हमें क्या दे रखा है? यदि ए और बी का औसत, दो संख्याओं का औसत दे रखा, तो ए और बी का औसत कितना दे रखा है? 19.5। तो इसका योग कितना होगा? ए और बी का योग 19.5 इंटू 2, यह हो जाएगा हमारा 39। दो संख्याओं का योग तो 39 आ गया और चार संख्याओं का योग हमें 104 दे रखा है। तो 104 संख्याओं के औसत में से दो संख्याओं का औसत हम घटा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 65। तो अब दो संख्याओं का कुल योग कितना है? 65 है। तो हमें क्या पूछा है? डी और सी और डी का औसत पूछा है, ठीक है। तो इसका औसत योग तो हो गया 65 और सी व डी का औसत 65/2 हो जाएगा 32.5। कौन से ऑप्शन में है भाई? सी ऑप्शन में 32.5 ऑप्शन है, ठीक है। पांचवें प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। डेली ऐसे प्रश्न के लिए पुलिस परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज हमारा चौथा टॉपिक हो गया और आगे हम ऐसे ही डेली के लिए टॉपिक लेके आएंगे। जो भी मैथ के टॉपिक है उनके बारे में बात करेंगे। और इसके बाद जैसे ही आरपीएफ का एग्जाम नजदीक आएगा तो हम इसकी हर टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट शुरू करने वाले हैं। जब भी यह टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए तो हम इसका आरपीएफ के लिए मॉक टेस्ट शुरू करेंगे। तो डेली जरूर देखिए क्लास।